और अब बात बड़ी खबर की, लखनऊ से खबर, जहां विधान परिषद सभापति मानवेंद्र सिंह की चेतावनी, नेता सदन सभी मंत्री निर्धारित समय पर दे प्रश्नों का जवाब। आपको बता दें, समय पर जवाब ना देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें, सभापति का कहना है। विधान परिषद के पास भी अपने अधिकार हैं, विधान परिषद अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सवाल उठाया था। आपको बता दें, मंत्रियों अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में प्रश्न का जवाब ना देने का मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद सभापति का ये कहना है, विधान परिषद के पास भी अपने अधिकार हैं, नेता सदन सभी मंत्री निर्धारित समय पर प्रश्नों के जवाब दें। प्रश्न सदन और सदस्यों के द्वारा किए जा रहे संसदीय कार्यों में विलंब का है, इसलिए माननीय नेता सदन और सभी विभागों के मंत्रीगण प्रत्येक दशा में निर्धारित समय में प्रश्नों और सूचनाओं के उत्तर सदन में और माननीय सदस्यों को देना सुनिश्चित करें, अन्यथा सदन के पास अपने अधिकार हैं और सदन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने ही ये मुद्दा विधान परिषद में उठाया था। क्या कहना है उनका, आइए वो भी सुनते हैं। विधान परिषद में आज सत्ता पक्ष के लिए उस समय असहज स्थिति हो गई जब सभापति को यह कहना पड़ा कि जो अधिकारी या मंत्री समय से जवाब नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हैं, जिनके सवाल के ऊपर ये पूरी कार्रवाई हुई, उन्हीं से जानते पूरा मामला। दीपक जी, क्या था पूरा मामला? देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जब अहंकारी हो जाए, निरुत्तर हो जाए, जवाबदेह ना रहे, तो हम सरकार को चिताएं, सरकार से सवाल पूछें कि ये हमारे नियम हैं, ये हमारे अध्यादेश हैं, ये हमारे संविधान कहते हैं, ये शासनादेश कहते हैं, उसके प्रति सरकार उत्तर दे। सरकार भागती है क्योंकि सरकार जवाबदेह नहीं है। मैंने एक पहला प्रश्न लगाया था नियम 223 में, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। यूं कहें कि पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष में 10% जवाब मिले थे, जिस पे पीठ ने कड़े निर्देश दिए कि मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आगे से कार्रवाई करें, अन्यथा जो सदन को अधिकार प्राप्त हैं उसके तहत तो मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। दूसरा प्रश्न था मेरा कार्यस्थगन का, नियम 105 में, जिसमें कोविड से संबंधित था। सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त सूचना नहीं है, सदन का अधिकार है, सदन जब चलता है तो अधिकारी सजग रहते हैं और समय पर जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमारे नियम और कानून भी यही कहते हैं। चूंकि पीठ पहले निर्देश दे चुकी थी, दोबारा सरकार ने वही गैर जिम्मेदारापूर्ण जवाब दिया। पीठ ने बैठाते हुए सभापति ने आदेश किया कि जिन अधिकारियों ने ये कृत्य किया है, समय पर जवाब नहीं दिया है, उन्हें दंडित करें। तो दंड देने की व्यवस्था पीठ की तरफ से आई है। मैं धन्यवाद दूंगा व्यवस्था को, अपने संविधान को, संविधान के रचयिताओं को, जिन्होंने सदन को ऐसे अधिकार दिए हैं कि अगर पीठ ईमानदारी से कार्रवाई करने पर आ जाए तो सरकार बेबस हो जाती है, न्याय होता है और कार्रवाई होती है। बात की जाती है कि विधान परिषद में भी अगर देखें तो बहुमत में सत्ता पक्ष है, इसके बावजूद कांग्रेस अकेले आप हैं और उसके बावजूद जिस तरह से सभापति ने निर्देश दिए, आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं सदन नियमों से और परंपराओं से चलता है, तो नियम है तो मैं नियम के तहत सवाल पूछता हूं। और उत्तर प्रदेश तो दुनिया के लिए उदाहरण है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है। यहां पर एक केशव सिंह प्रकरण हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने डिस्ट्रिक्ट जज को, हाई कोर्ट के जज को पीठ पर तलब कर लिया था। यहीं पर एक प्रकरण हुआ था जौनपुर की, तब भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, वो आज राज्यसभा की सदस्य हैं। उनके एक मानमर्दन का सवाल उठा था, विशेषाधिकार का सवाल उठा था, जिसके संदर्भ में कोर्ट जो आदेश दिया था, पीठ ने, सीजीएम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। उन्होंने सीजीएम को तलब करने के आदेश दिए थे और कहा था कि भविष्य में अगर ऐसी कार्रवाई किसी कोर्ट द्वारा की गई तो हम एक्शन लेंगे। इतना पावरफुल संविधान हमारा है, हम अपने अधिकार को जानते हैं, हम अपने अधिकारों के तहत सवाल पूछते हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई होती है और पीठ के सभापति के निर्देश आते हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम को लेकर शैलेश अरोड़ा, गंगा, लखनऊ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म भाजपा को दोबारा से पढ़ना चाहिए। जो समाजवाद नहीं समझ पा रहे उनके लिए किताब लाऊंगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। नेता सदन समाजवादी पेंशन को सपा की पेंशन समझ रहे थे। भाजपा को समाजवाद, सेकुलरिज्म क्या है उसे समझना चाहिए। प्रदेश को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है, अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचे 3 बड़े सवाल हैं। भाजपा एक एक कर संस्थानों को खत्म कर रही है। सदन में सपा विधायकों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। यूपी में कितना निवेश आया सरकार बताए। इसके साथ ही कहा 10 लाख करोड़ का निवेश होगा तो
ये तमाम बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई हैं। बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक।